Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. It's Ayaz Faq Ahmed, and today my lecture is on Louis Pasteur. That is our 4 essay. First of all, introduction की बात कर लेते हैं. Louis Pasteur was a French biologist, microbiologist, and chemist renowned for his discoveries of the principles of vaccination, microbial fermentation, and pasteurization. स्टूडेंट्स ये जो इसका तारुफ है वो इसमें ये चीज़ है कि लुइस पास्टर एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, फ्रांसीसी थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे, केमिस्ट भी थे, और वो इसलिए ज़्यादा मशहूर थे कि उन्होंने वैक्सीनेशंस के जो असूल हैं वो बताए, साथ में माइक्रोबियल फर्मेंटेशन और पास्चराइजेशन. आपको पता है, यू आर वेल फेमिलियर विद पास्चराइजेशन, आप सबको बखूबी जानते हैं. तो उसके बाद जो है वो इसकी हम बर्थ एंड डेथ की बात कर लेते हैं. तो बेटा ये 1822 टू 1895 था ये इसका ड्यूरेशन ऑफ लाइफ. उसके बाद हम थीम की बात कर लेते हैं. अब इसमें है क्या? इट डिस्क्राइब्स हाउ Pasteur discovered वैक्सीन विच हेल्प द वर्ल्ड इन कंट्रोल ऑफ डिजीज़. ही फर्स्ट डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ रेबीज़ एंड एंथ्राक्स. इसमें ये जो लेसन है वो हमें बताता है कि वैक्सीन किस तरह से डिस्कवर की गई थी, पास्चर ने जो है वो किस तरह से वैक्सीन को डिस्कवर किया और कब कब किया, और उसको किस तरह से डिसीज़ कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाता है. और सबसे पहली जो थी एक एंथ्राक्स एनिमल में ये होती है, और रेबीज़ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें होती है, और ये मैड डॉग के बाइट से होती है. इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, पागल कुत्ता जब काट लेता है तो उस वक्त हमें रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया होती है. अब जाते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में कि इस लेसन के पीछे जो है वो असल में पस मंज़र क्या है. The background of the lesson is Franco-Prussian War. इसका जो बैकग्राउंड है वो Franco-Prussian War यानी वॉर बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस थी. Basically there were two main districts of France that were occupied by German forces. ठीक है, तो इसका जो ड्यूरेशन था वो 1872 1871 तक ये जारी रही थी, और इसमें फ्रांस लॉस्ट टू इट्स मेन डिस्ट्रिक्ट्स नेम्ड लॉरेन एंड अल्जेज. वो इसने खो दिए थे फ्रांस ने, और जर्मन ने कैप्चर कर लिए थे. अब आते हैं हम आंसर क्वेश्चंस पे. तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ पास्चर. पास्चर की इब्तदाई ज़िंदगी कैसी थी? पास्चर वॉज बॉर्न इन विलेज ऑफ फ्रांस इन 1822. 1822 में फ्रांस में एक गांव में पैदा हुआ था पास्चर. ही ग्रेजुएटेड बोथ इन आर्ट्स एंड साइंस एंड बिकेम अ टीचर इन 1848. 1848 में ये टीचर बन गया था क्योंकि इसने साइंस आर्ट्स दोनों में जो है वो ग्रेजुएशन की हुई थी. ही वॉज अपॉइंटेड एज डेप्यूटी प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में ये डिप्टी प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री हो गया था. ठीक है. ही मैरिड इन 1850 और 1850 में इसने शादी की थी. सेकंड क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ पास्चर्स पैट्रियटिज्म. पास्चर की हुब्बुल वतनी की चंद मिसालें आपने देनी है. तो पास्चर हैड ग्रेट लव फॉर हिज कंट्री. उसको अपने वतन से बड़ी मोहब्बत. ही वॉज परहैप्स मोर ऑफ पैट्रियट दैन ऑफ अ साइंटिस्ट. वो एक साइंटिस्ट से बढ़कर गालबन एक मुहिब वतन था. इन 1848 में ही एनरोल्ड हिमसेल्फ इन नेशनल गार्ड एंड गिव ऑल हिज मनी टू इट. उसने अपने आप को 1848 में नेशनल गार्ड के तौर पर पेश किया और उसमें अपनी सारी रकम जो है वो दे दी थी. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन? थर्ड क्वेश्चन हमारा कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो अज खुद जो है वो जानवर जो है वो वजूद में आते हैं, इसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं, यानी खुद ब खुद से. ठीक है. तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन मीन्स दैट बैक्टीरिया डेवलप इन अ लिक्विड बाय देमसेल्व्स. इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया जो वो लिक्विड में खुद से जो है वजूद में आ रहे होते हैं. पास्चर सेटल दिस प्रॉब्लम इन नेगेटिव. पास्चर ने इसको कहा कि ये बात जो है वो रॉन्ग है. ही प्रूव दैट इफ़ अ सब्सटेंस इज हीटेड टू किल ऑल द जर्म्स. उसने ये साबित किया कि अगर एक सब्सटेंस आपके पास कोई भी शय है और उसमें अगर आप उसको हीट देते हैं तो उसमें सारे जो जर्म्स हैं वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं. एंड द एयर इज़ फिल्टर, और फिर उस जो हवा है उसको फिल्टर आप कर देते हैं. बैक्टीरिया डोंट डेवलप. तो बैक्टीरिया जो उसमें डेवलप नहीं होते हैं. ठीक है. तो इट मीन्स स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थी वो पास्चर ने नेगलेक्ट कर दी थी. बैक्टीरिया बेसिकली प्लूरल होता है और बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, इसलिए बैक्टीरिया के साथ डोंट आया. डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिल्क वर्म इंडस्ट्री इन फ्रांस. फ्रांस में जो सिल्क वर्म इंडस्ट्री थी उसकी अहमियत क्या थी? तो बेटा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये किस तरफ था फ्रांस में, कहाँ पर इसकी ज़्यादा वो इंडस्ट्रीज़ थी. सिल्क वर्म इंडस्ट्री वॉज वेरी पॉपुलर इन साउथ ऑफ फ्रांस
इन इस टाइम्स पास्टर के टाइम्स में जो सिल्क इंडस्ट्री थी वो साउथ ऑफ फ्रांस में यानी जनूब फ्रांस के जनूब में बहुत ज़्यादा मकबूल थी. द कंट्री अर्नड अ ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इट, बड़ा ज़रिए मुबादला कमाता था इसके ज़रिए से वो मुल्क फ्रांस. वंस द वर्म्स बिगेन टू डाई एंड इंडस्ट्री फ्लॉप, एक दफ़ा हुआ ये कि जो वर्म्स थे वो खुद से मरना शुरू हो गए और कोई उनको डिजीज़ हुई थी तो उनकी इंडस्ट्री जो थी वो फ्लॉप हो गई. पास्टर टूर्ड द सिल्क फॉर्म्स एंड मेड इज सिंसियर रिकमेंडेशंस. पास्टर जो था उसने टूर किया फार्म्स का और अपनी जो है वो सिफारशत पेश की टू सेव दिस इंडस्ट्री इन इट्स बुक ऑन टॉपिक. इस टॉपिक के ऊपर अपने किताब लिखी और इस तरह से उसने इस इंडस्ट्री को बचाया. क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड पास्टर डिस्कवर द मेथड ऑफ वैक्सीन, किस तरह से वैक्सीन के मेथड को डिस्कवर किया. पास्टर डिस्कवर द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन वाइल वर्किंग एट फाउल कॉलरा. फाउल कॉलरा ये हैज़ा की बीमारी है, उसके ऊपर काम करते हुए पास्टर ने वैक्सीन को डिस्कवर किया था. वन डे ऑन इज रिटर्न फ्रॉम बिजनेस, एक दफ़ा वो अपने काम से वापसी पर ही फाउंड द जम्स डेड और डाइंग, उसने जम्स को मरते हुए या मर रहे थे, जो वो मरे हुए या मर रहे थे उनको देखा. ही प्रोसीडेड इन इनएक्यूरेट वैक्सीन वेरियस बर्ड्स विद दोज डेड और डाइंग जम्स. उसने कई सारे परिंदों में इन डाइंग और डेड जम्स को इनोकुलेट किया यानी इंजेक्ट किया. ठीक है. एंड फाउंड दैट birds showed signs of illness and but recovered. और ये महसूस किया कि जो बर्ड्स थे उनमें साइंस ऑफ इलनेस तो आए वैक्सीनेशन के बाद, इनोकुलेशन या इम्यूनाइजेशन के बाद, बट दे रिकवर्ड, लेकिन वो क्या हो रहे थे, सेहतयाब हो चुके थे. हाउ डिड क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डिड पास्टर शो द वे टू द अदर साइंटिस्ट. पास्टर ने किस तरह से जो है वो अदर साइंटिस्ट को है रास्ता दिखाया. गिव एन अकाउंट ऑफ हिज डिस्कवरीज, और उसकी जो डिस्कवरीज थी उनके बारे में अब थोड़ी सी बात करें, नोट तहरीर करें. पास्टर्स ग्रेट डिस्कवरीज पेव द वे टू द अदर साइंटिस्ट. पास्टर की अजीम जो यानी बड़ी बड़ी जो दरियाफ्तें थीं उन्होंने दूसरे साइंसदानों को भी रास्ता दिखाया. बिटवीन 1880 एंड 1890 10 सालों के अंदर साइंटिस्ट सक्सीडेड इन डिस्कवरिंग द टर्म्स ऑफ डिप्थीरिया, टाइफाइड, लॉकजा, कॉलरा एंड माल्टा फीवर. साइंसदान जो थे वो खन्नाक, टाइफाइड, लकवा, हैज़ा और माल्टा बुखार के जो ना उन्होंने जरासीम जो है उसके जम्स को डिस्कवर कर लिया था कि कौन से जम्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज़ की स्प्रेड के. दस पास्टर्स वर्क ब्रॉट द फैक्ट्स ऑफ डिजीज़ एंड डेथ्स. इस तरह से जो पास्टर का काम था वो डिजीज़ एंड डेथ्स यानी अम्बात और अमराज के जो फैक्ट्स है हक़ाइक़ के वो लेकर आया था. यू नो कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर मच सुपरस्टिशियस इन देयर नेचर. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तोहम परस्ती का शिकार होते हैं. दे थिंक दैट द डिजीज़ आर कॉज्ड बाय some natural some supernatural parts. वो समझते हैं कि जी कुछ supernatural parts होती हैं जो ये diseases का सबब बनती है, but this was wrong. It is only a scientific reason कि जो diseases हो रही होती हैं, deaths हो रही होती हैं. सेकेंड क्वेश्चन उसके बाद जो है वो हम कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7 गिव एन अकाउंट ऑफ पास्टर्स ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिया एंड हाउ ही क्यूर्ड द फर्स्ट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इट. पास्टर ने हाइड्रोफोबिया यानी वो रेबीज़ है जो पागल कुत्ते के काटने से बीमारी होती है, ठीक है, उसका इलाज कैसे किया, कैसे डिस्कवर किया था, ये सवाल है. पास्टर अप्लाइड वैक्सीनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन केस टू हाइड्रोफोबिया. सबसे पहले पास्टर ने इंसानों को जो वैक्सीनेशन अप्लाई की थी वो थी हाइड्रोफोबिया की, ठीक है. ही इनोकुलेटेड द पेशेंट विद द वैक्सीन फॉर द 10 days. उसने 10 दिनों तक वैक्सीन लगाई हाइड्रोफोबिया की. एंड द पेशेंट वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड, और मुकम्मल तौर पर जो मरीज़ था वो सेहतयाब हो गया था. आफ्टरवर्ड्स इट वॉज यूज इन सो मैनी केसेस विद ग्रेट सक्सेस. बड़ी कामयाबी के साथ बाद में इसको बहुत सारे केसेस में अभी इन दिनों में भी करंटली कंटेम्प्रेरली जो है वो यूज़ हो रहा होता है कि जब आपको डॉग बाइट करता है तो उस वक्त जो है वो आपको वैक्सीनेशन करवाना पड़ती है. हाउ डिड पास्टर क्वेश्चन नंबर 8 हाउ डिड पास्टर डिस्कवर द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर एंथ्राक्स. पास्टर ने एंथ्राक्स का यानी कैटल्स में ये होती है, मवेशियों में होती है बीमारी, उसका इलाज कैसे डिस्कवर किया. इन 1877 1877 में पास्टर बिगेन टू स्टडी द कैटल डिजीज नेम्ड एंथ्राक्स. पास्टर ने एक मवेशियों की बीमारी जिसका नाम एंथ्राक्स है उसको स्टडी किया. ही प्रूव दैट इट वॉज ड्यू टू अ जर्म. उसने यह साबित किया कि ये एक जर्म यानी जरासूमा की वजह से होती है. ही कल्टिवेटेड द एंथ्राक्स बेसिलस इन अ mild form and used it as a vaccine to protect the animals from the diseases.
اس نے کیا اس نے یہ کیا تھا کہ بیسیلس کو ایک درمیانی حالت میں اس نے استعمال کیا، اور اس کے بعد وہی جو ہے وہ بیسیلس وہ اینیملس میں اس نے انجیکٹ کر دیا ان فارم آف ویکسینیشن، انیکولیٹ کر دیا، ٹھیک ہے، جو اس ڈیزیز میں ایک اینتھراکس میں مبتلا تھے. دس پروٹیکٹیو ٹریٹمنٹ سیوڈ ملینز آف اینیملس. تو اس طرح سے یہ جو پروٹیکٹیو ٹریٹمنٹ تھا اس نے ملینز آف اینیملس سے ان کو سیو کر لیا تھا. تو بیٹا دس لیسن از کمپلیٹیڈ. انشاء اللہ آئی شیل سرکولیٹ دیز PDF files into your WhatsApp groups, and please stay focused and don't waste your time, and I think you must take some preventive measures to save your family as well. You know, this is the era of pandemic disease COVID-19. Anyways, inshallah, see you in next lecture.